बैठ के बता भैया आगे थोड़ा सा ये लगा, थोड़ा सा जाना तो नीचे होके जाना। सब तो बैठे यार, तो यार यार तुमसे मिल जानी है कहाँ। हिम्मत कैसी खाली हम ब्राह्मणों के ब्याह में आके दावत खाने की। शूद्र है तू, शूद्र, छोटी जाति है तेरी। तेरी वजह से पूरी बारात अशुद्ध हो गई, सबकी दोबारा शुद्धि करनी पड़ेगी। चला 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 यहाँ से। जिस प्रकार ये मेरा खून है उसी प्रकार है तुम जैसों की औकात, समझा? और हाँ, आज के बाद तू किसी भी ब्राह्मण के दावत में दिख जाना तो इन पैरों से दोबारा नहीं जा पाएगा। लेकिन भाऊ पहले ये पता करो कि इस शूद्र को किसने बुलाया यहाँ पे, पहले उसे पकड़ते हैं। चलिए चलो। से पूछो जानती हो सावित्री, आज मैं अपने ब्राह्मण मित्र के ब्याह में गया था। उसके कुछ ब्राह्मण मित्रों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला, ये कहकर कि मैं छोटी जात का हूं। मेरा इतना अपमान किया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। रात मुझे नींद नहीं है, सवाल मेरे मन में होते हैं, तो मुझे उनका जवाब नहीं मिला। ये बड़ी जात वाले हम छोटी जात वालों को कुछ नहीं समझते, और हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए छोड़िए। नहीं सावित्री, इसे कैसे छोड़ूं? इस अपमान, इस भेदभाव का अगर विरोध नहीं किया गया तो हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इसी भेदभाव में पलती रहेंगी, जलती रहेंगी। मैं अपने आत्मसम्मान संघर्ष करना होगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होगा, हमें हथियार उठाने होंगे, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि ध्यान, विचार और सही शब्द। क्योंकि ध्यान, विचार और सही शब्द सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पर हासिल किए जा सकते। शिक्षा कौन देगा जी? ये भट्ट पुरोहित, सनातनी ब्राह्मण, ये तो हमें शिक्षा देंगे नहीं। ये भला क्यों अपने हाथों से हमारे हाथों में कलम का हथियार देने लगे? बिल्कुल सही, लेकिन हमें इनके सहारे की बैसाखी नहीं चाहिए सावित्री। हमें खुद से खुद को शिक्षित करना होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें शिक्षित बनाऊं। मुझे? हाँ, क्योंकि मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि हमारे समाज में एक औरत जो पूरे घर को चलाती है वो शिक्षा से कोसों दूर है। इन बड़ी जात वालों ने उसके हाथों से कॉपी किताब सिमटा दिया। लेकिन सावित्री, ये दुनिया और ये जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, तो इनके खिलाफ हमारा संघर्ष करना आसान है। तुम मेरी पहली शिष्या हो। मैं अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, जिससे तुम छोटी जात के बच्चों को, बड़ों को पढ़ा लिखा सको। जैसे एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, अंधेरे को मिटाया जा सकता है, वैसे ही जात पात के नीचे दबे हजारों लाखों लोगों को शिक्षा से पुनर्जीवन दें।
पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता लगता है आज कि मेरे हाथों में कापी और किताबें हैं। अब मैं यहाँ से अनपढ़ नहीं, यहाँ से ज्ञानी हूँ। अब मेरी मान, स्वाभिमान और अभिमान से कह सकती हूँ कि मैं शिक्षित हूँ और बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा रही हूँ। कहते हैं हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और मुझे शिक्षित करने में मेरे पति ज्योतिबा फूले जी का हाथ है, जिन्होंने मुझे एहसास कराया, अभिमान कराया कि शिक्षा के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं भी मान, स्वाभिमान और अभिमान से कह सकती हूँ कि मैं शिक्षित हूँ और बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा रही हूँ। अरे अरे सुरेखा, सुरेखा क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? ताई, मैं घर जा रही हूँ। मुझे सामान लेके अभी बहुत देर हो गई है। ताई, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। ताई, अरे चली जाना, घर कौन सा भागे जा रहा है? ये देखो मेरे हाथों में क्या है? क्या है? किताबें। किताबें? क्या तुम पढ़ना चाहोगी? हाँ हाँ ताई, जरूर। तो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। क्या सच? हाँ, तुम्हें पता है अगर तुम शिक्षित हो गई तो समाज में तुम्हें कितना मान और सम्मान मिलेगा। घर से सिर उठाकर चल सकती हो। क्या ताई, आप मुझे सच में पढ़ाओगी? हाँ, मैं तुम्हें सच में पढ़ाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। सुरेखा, सुरेखा, तुझे क्या करता है? तू तो घर पे ये बोलती नहीं थी कि घर का सामान ले जा रही है, यहाँ क्या कर रही है? चल चल। और ये तेरे हाथ में क्या है? किताबें। पैरों की जूती पैरों में ही अच्छी लगती है, समझी? आई बड़ी हमारी बिरादरी की बराबरी करने वाली, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाली। आइंदा तूने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, तेरा बोरिया बिस्तर गांव के बाहर मिलेगा, समझी? चल। बाबूजी आ जाओ जल्दी से, इधर साइड आ जाओगी, आ जाओ। दिल से पूछो पीड़ में जाती में क्या हिम्मत करो सावित्री,
हिम्मत करो सावित्री, ये तो शुरुआत है। अरे इन बड़ी जात वालों का समाज उन पर कीचड़ ही उछाल सकता है, और कर ही क्या सकता है। लेकिन देखना, जब हम किसान पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो इनकी बनाए सामाजिक व्यवस्था को तो रो मत सावित्री। एक दिन यही समाज तुम्हें सलाखों पर बिठाएगा। तुम्हें एक ऐसी महिला के रूप में जाना जाएगा जिसने शिक्षा के लिए किसी भी अपमान की परवाह नहीं। तुम गर्व से अपना सिर उठाकर चलो सावित्री, लेकिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। रो मत सावित्री, अरे जोगी, हाँ बाबा। कहाँ से आया? समझ में नहीं। हाँ बाबा। क्या हुआ बहू को? बहू की साड़ी पर ये कीचड़ के निशान, क्या बात है? बाबा, बच्चों को पढ़ाने पाठशाला नहीं, हाँ कुछ बड़ी जात वालों ने इसके ऊपर कीचड़ पत्थर बरसाया। तो क्या खून बरसाते? ज्योति, मैंने तुमसे 100 बार कहा है, ये धर्म कर्म जात पात के चक्कर में मत पड़ा करो, मत बनो समाज सुधारक। अरे तुम मामूली से एक आदमी हो, क्यों समाज के ठेकेदार बनते हो? जानता हूं कि मानते नहीं, लेकिन वो पाठशाला बोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मणों को अपना दुश्मन बना लिया है। सभी ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी हैं। तुम्हें पढ़ने के लिए मैंने पाठशाला भेजा, यही गलती की मैंने। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। अरे तुम 2-4 किताब क्या पढ़ गए, तख्ती ही बदलने को चले हो। अरे जात पात का लिखा उसके कर्म को कोई नहीं बदल पाया है। जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसे उसका दंश झेलना ही पड़ेगा, उसे उसके कर्म करने ही होंगे। आए बड़े तुम समाज सुधारने की मशाल जलाने वाले। अरे अपना घर देखो, बीवी देखो, उसके हाथों में चूल्हा चौका दो, बर्तन भाड़े दो। ये किताबें थमा के बनाती है बहू को मार करनी। अरे तुम तो शुरू से ही जिद्दी थे, जानता हूं ये बात। जिद्दी आदमी जो ठहरे, लेकिन इसमें घर की बहू को धकेलने की क्या जरूरत थी? क्षमा कीजिए बाबा, बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर हम इन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा समाज पिछड़ा ही रह जाएगा। अरे तो रह जाने को पिछड़ा, और वैसे भी ये लोग पढ़ लिख कर भी जा सकते हैं। सावित्री ठीक कह रही है बाबा। हमारे देश को, हमारे धर्म को सिर्फ शिक्षा के बल पर बचाया जा सकता है, और ये तभी हो सकता है जब हम में से हर एक को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बाबा कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को, हम शूद्रों को, पिछड़ों को नहीं? और नहीं तो क्यों नहीं बाबा? सच तो ये है बाबा कि ये सब इनके बनाए हुए कायदे कानून हैं। ये सब भगवान के बनाए हुए कानून हैं। भगवान को इसमें क्यों घसीटते हैं आप बाबा? भगवान ने इस संसार की कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, ये सब इंसानों ने लिखी है। एक बड़ी जात वालों ने उसमें अपने हिसाब से कायदे कानून लिख दिए। इन्होंने जानबूझकर समाज को जात पात ऊंच नीच में बांट दिया ताकि ये पढ़े पोथी और हम इनके बल मूत्र को साफ करें। भगवान का बनाया कोई धर्म नहीं है बाबा, कि इनके बनाए हुए कायदे कानून है जो इन्होंने जबरन हम लोगों पर थोप दिए ताकि ये हम पर राज कर सके, हमारा शोषण कर सके। नारियों को, शूद्रों को कभी जात पात के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी रीति रिवाज के नाम पर हमेशा से दबाया ही गया है बाबा। चुप रहो तुम। शास्त्रों में किसी ने लिखा है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी
ये सब ताड़न के अधिकारी। नहीं बाबा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न नहीं, सब पालन के अधिकारी हैं। पशुओं को मारना कहाँ का धर्म है बाबा? नारियों को ताड़ना प्रताड़ना देना कोई धर्म नहीं है बाबा। शूद्रों गवारों को ताड़ना कहाँ की इंसानियत है बाबा? ये सब नियम कायदे हमारे पुरखों ने बनाए हैं, जिन्हें हम जान नहीं सकते हैं। तो ठीक है बाबा, मैंने भी एक नियम बनाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ, धिक्कारो मधु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति की बात लो मान। बकवास। देखो ज्योति, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी वो पाठशाला बंद होनी चाहिए, और बहू का घर से बाहर निकलना, पढ़ना और पढ़ाना, ये सब भी बंद होना चाहिए बस। नहीं बाबा, अब ये नहीं हो सकता। देखो ज्योति, अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरे इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। तुम्हें ये घर छोड़ना होगा ज्योति। फिर ठीक है बाबा, मैं अपने विचारों को बदल नहीं सकता, और आप मुझे मेरे विचारों के साथ रहने देंगे। लेकिन मैं घर जरूर छोड़ सकता हूँ बाबा। समाज सुधार के लिए अब मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ बाबा। देखो ज्योति, क्यों समाज के लिए अपना घर त्याग रहे हो? हरे कुछ नहीं रखा इन बातों में। जाओ अपना मेरा समाज। मैंने तुमसे कहा था ना, ये रास्ता बहुत खड़ा है। विरोध की आवाज सबसे पहले अपने घर से ही निकलती है। जाओ सामान बांधो। एक बार शांति बात से सोच लीजिए। जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अभी तुम जाओ सामान बांध लो। देखो ज्योति, बहू सही कहती है। क्यों इस घर का तमाशा बनाते हो? नहीं बाबा, समाज सुधार का संकल्प अब मैं छोड़ नहीं सकता। आप मुझे इस संकल्प के साथ रहने नहीं देंगे। लड़ाई से अच्छा है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। सावित्री छोटे बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दे देंगे, मन को बहुत ही सुकून मिलता है। जल्दी ही प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत भी करेंगे। हाँ, भी बहुत जरूरी है। आप हमेशा सुनसान रास्ते से आ जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। लगता है मौसम खराब होने वाला है सर।
सबके लिए बाबू। वो फूल वाला फूले ना सिर्फ हमारी बिरादरी में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि शूद्रों का मसीहा बन बैठा है। ये मत भूलो बाबू, संगठन में बड़ी ताकत होती है। अगर ये सब शूद्र फूल वाले फूले की बातों में आ गए तो वो दिन दूर नहीं जब हम सनातनी ब्राह्मणों का हुक्का पानी तक बंद हो जाएगा। तो हमारे जीवन यापन पर संकट मंडराने लगेगा बाबू, संकट मंडराने लगेगा। शंकर, सुनने में तो ये भी आया है कि जिन पाठशालाओं को हम लोगों ने बंद करवा दिया था, उस पाठशाला को स्कूल वाले फूले ने दोबारा शुरू करवा दिया है। क्या कह रहे हो लोग? हाँ, और तो और ये छोटी जात के बच्चे उसमें पढ़ने भी आ रहे हैं और उनकी माएं भी पढ़ने आ रही है साथ में। अच्छा, तो आजकल कौन पढ़ा रहा है उस पाठशाला में? अरे वही विष्णु पंत, वो पत्ते मास्टर। अरे बाबू, उसे तो मैंने बहुत डराया था, धमकाया था। नहीं भाई बैठो। समझने को तैयार ही नहीं है। उस पत्ते मास्टर के सीने में एक खंजर ही खोल दूं। नहीं शंकर, अपने गुस्से में काबू रखो। हमारी बिरादरी का है, लेकिन काम उन शूद्रों के लिए करता है। मुझे तो ये डर लगा है शंकर कि अगर ये शूद्र के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी बराबरी करेंगे, हमसे जबान चोरी करेंगे, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं होने दूंगा शंकर। बस बस, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पत्ते मास्टर का जीना मरना मुश्किल कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो पाठशाला की ओर मुंह कर भी ना सोए। वो पत्ते मास्टर आसमान छूने चला। अब समय आ गया है उसका पक्का और पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े बाबू, कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ करो शंकर। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या? कहो तो मैं उसकी पाठशाला में ही आग लगा देता हूँ। नहीं, अगर हम लोगों ने उसकी पाठशाला में आग लगा दिया तो सभी गांव वालों का शक हम लोगों पे जाएगा। सही कहते हो। तो क्या करूँगा? एक काम करो, तुम उस फूल वाले फूले को उठवा लो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। चला बाबू चला। ठीक है, अगर मुझे मारने से श्यामुश्रियों का फायदा होता है तो उठाओ उसे और मारो मुझे। सावित्री, सावित्री, हमने इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का व्रत किया है। मेरे मरने के बाद भी इस कार्य को जारी रखें। सावित्री, क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मेरे मरने के बाद भी शूद्रों और पिछड़ों के बच्चों को पढ़ाना जारी रखें। इस कार्य को करते हुए अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन सनातनी ब्राह्मणों ने तो हमें ये नहीं बताया। हाँ नहीं बताया कि तुम हमारे बच्चों को पढ़ाते हो। मेरे वो क्यों बताते? क्यों बताते हो? उन्होंने हमेशा से अपनी ऊंची जाति और संगठित शक्ति के बल पर हमें शिक्षा पाने से उन्होंने जानबूझकर समाज को ऊंच नीच में बांटा। लेकिन तुम जैसे लोग चोरी करें, चकारी करें, लूटपाट करें, तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। तो ये रकम कितने दिन पूरी पड़ेगी? सारी जिंदगी इससे अपने परिवार का पेट पालोगे तुम। तुम्हारे वो बच्चे, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि वो भी शिक्षा पाए, समाज में सम्मान से सर उठाकर जिए? या वो भी तुम्हारी तरह चोरी चकारी करे, लूटपाट करे, जंगलों में पुलिस से बचाते हुए चुनाव ये रकम, ये अपने बच्चों का भविष्य, उनकी जिंदगी। बोलो।
बेटे को तो खा गई, अब तस्वीर बहा रही है। बड़े अरमानों से ब्याह कर इसे अपने घर लाई थी, विधवा हो गई। ये जुल्फे किसे दिखाएगी अपनी? कटवाने वालों को? नहीं, मैं अपने केस नहीं कटवाऊंगी। क्यों नहीं कटवाएगी केस? उनको मेरे केस बहुत पसंद थे। नहीं, मैं अपने केस नहीं कटवाऊंगी। केस नहीं कटवाएगी? चलो जल्दी, इसके बाद काट। नहीं आई, मैं अपने केस नहीं दादी इसके बाद काट ले। मेरे काटे काशी में ये काटे तो बिठाओ ना नीचे। आज मैं अपने केस नहीं कटवाने। बाल काट इसके। आकी क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो काकी? अरे समाज का रिवाज है विधवाओं के बाल काटे जाते हैं। बाल कटवा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? और तू जमदारी, ये मार दिया है मैंने। ये पता है ना मैं विधवाओं के मुंडन के सख्त खिलाफ हूँ और मैंने इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा है। दादी आप तो नाराज होते हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। ये सनातनी ब्राह्मण जबरन मुझे यहाँ भेजते हैं विधवाओं के बाल काटने के लिए। कहते हैं अगर तुमने विधवाओं के बाल नहीं काटे तो मेरा धंधा पानी बंद कर देगी। और वैसे भी मुझे विधवाओं का बाल काटना खुद अच्छा नहीं लगता। काटना नहीं आई। अरे बाल ही कटवाएगी ना, मोटू की कतार लग जाएगी। काट इसका, विधवा है विधवा ये, काट इसका। कैसी औरत है आप जो एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ रही? विधवा विधवा विधवा, कौन स्त्री चाहती है कि वो स्वेच्छा से विधवा हो जाए? कौन स्त्री चाहती है कि उसके मांग का सिंदूर मिट जाए, उसके हाथों की चूड़ियां टूट जाए? कौन स्त्री चाहती है कि उसके साजो सिंगार तहस नहस हो जाए? अरे काकी, आप स्त्री होकर एक स्त्री की पीड़ा नहीं समझ रही? तो हमारे घर के बीच में बोलने वाले होते कौन हो? होते हैं काकी, होते हैं, क्योंकि हमने विधवाओं के संरक्षण का प्रण लिया है। तो मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। हाँ काकी, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अभी भी यहाँ खड़ा है। देखो मैं कोटी लाया हूँ, नहीं बताओ ना कैसी है? देखो ना आओ आओ बताओ ना। अरे क्या बताऊं? एक दोस्त पाटिल के बच्चे ने दिमाग खराब कर रखा है। मेरी दुकान के बराबर में अपनी दुकान खोल ली। जो कांदे पोहे मैं अपने दाम पे बेचता था उसके कम दाम में वो पाटिल बेच रहा है। मेरे सारे ग्राहक ना उसकी दुकान के सामने लंबी कतार लगाए खड़े हैं। और तुझे पता क्या हुआ आज? एक छोटी जात का बच्चा मेरी दुकान पर आया, मुझसे मोल भाव करने लगा। और ये सब हुआ है उस फूल वाले फूले की वजह से और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की वजह से। हम सनातनी ब्राह्मणों ने सारी पाठशाला बंद कराई, लेकिन उन्होंने एक जगह छोड़ो दूसरी जगह खुलवा दी पाठशाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस फूले की ईंट से बजा दूंगा, लेकिन उसके विचारों में उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उसे जात पात ऊंच नीच से नफरत है ना, मैं उसकी विचारधारा कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये देख लेना, मैं उसका जीना दुश्वार कर दूंगा। शांत हो जाओ। क्या हुआ? आप घबराओ मत, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? जल्दी घर चलिए, मेरे भाव की तबीयत बहुत खराब है। राशिद जी की तबीयत खराब है, लेकिन वो तो हमें देखना तक पसंद नहीं करते। फिर बोला वो हमारे यहाँ से इलाज क्यों कराने लगे? डॉक्टर साहब
हैं ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनका भाई आया था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि वो हम पिछड़ों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। फिर भला वो हमारे यहाँ से इलाज क्यों कराएंगे? लेकिन वो एक बात और है, मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं मरीज की जान पहले बचाऊं और बाकी बातें बाद में देखूं। आप ही बताइए मैं करूं तो करूं क्या? सबसे पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन, उनके कर्म पूरे करने में ठीक है बाबा, जैसे आप क्या ठीक हो जाओगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी धरती टांगने की? शास्त्री जी, ऐसा में इन सब बातों का नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन तुझ जैसे शूद्र के हाथों से दवा लेना नहीं। छोड़। और तेरी हिम्मत कैसे हुई से यहाँ लाने की? ये सब देखने का नहीं है। मैं जन्म से ही जात पात में रहा हूँ, और तू मेरा ये आंदोलन इसको यहाँ लाके तुड़वा देना चाहता है? नहीं। मुझे खाना खिलाएगी तो अच्छा होता, तू मुझे जहर लगा देती। कम से कम ये दिन देखने तो ना पड़ते। वो खाना पड़ने से पहले तूने एक बात भी नहीं सोचा क्या भी नहीं मेरे पर? खाना कर बैठी है, अरे मन तो करता है तुम्हें पता इसने क्या किया? अरे ये पेट से है, पेट से। क्या? पेट से? अरे हुआ किसने? अरे उसकी पड़ोसन बताती थी, ये बचपन से ही मनु से पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, फिर अपने भाई को खा गई। मैंने अपने बेटे की शादी जिससे करी तो मेरे बेटे को खा गई। अब ये मुंह काला करे बैठी है, मुंह काला करे। ये सब हुआ कैसे? अरे मेरा दूर का रिश्तेदार मेरे घर रहने आया था, उसके साथ मुंह काला किया। 3-4 दिन को मैं सत्संग में चली गई, ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसे अपनी जवानी पे काबू नहीं रहा, जवानी पे काबू नहीं रहा। अनजाने में हो गया। मुझे इधर आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे इधर आने का। नहीं काशी भाई, समस्या बहुत गंभीर है, जानती हूँ मैं। और इस समस्या का हम सब मिलकर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे काशी भाई। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारी मदद तुम्हारी काकी या इस समाज के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगी काशी भाई। तुम चिंता मत करो और जीवन समाप्त करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं काशी भाई, कोई समाधान नहीं।
वापस जाओ, वापस जाओ। सुनिए जी, मैं काशी बाई को मदद का आश्वासन दे आई हूँ। ठीक किया ना मैंने? आई। उस औरत को मदद का आश्वासन दे आई। एक बार उनसे पूछ तो लेगी। तो ब्राह्मण पहले ही हम शूद्रों के खिलाफ हैं, ऊपर से तुम उन्हीं की मदद कर रही हो। आप कब से ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव करने लगे? और वो औरत है, इस अवस्था में उस पर क्या बीत रही है, इसका एहसास हमें होना चाहिए। कोई साधारण समस्या नहीं हो सकती। ये बड़ी जात वाले अगर अपनी विधवा बहू बहन बेटियों का पुनर्विवाह नहीं करें, उनका घर दोबारा नहीं बसने देंगे, तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी, ये यूं ही बनी रहेगी। आखिर देह की भी अपनी जरूरतें होती हैं, जो देह से ही पूरी की जा सकती। सब इन्हीं की बनाई समस्याएं हैं, इनके बनाए हुए नियम कायदे कानून हैं, जिसका रचनाकार इन्होंने ईश्वर को बना दिया। मानो भगवान ने नीचे आकर ये कायदे कानून लिखे हो, विधवाएं दोबारा घर नहीं बसा सकती, उन्हें सादा सा जीवन जीना होगा, सादा वस्त्र पहनना होगा, जमीन पर सोना होगा, वगैरह वगैरह। कभी कभी तो लगता है इतना निष्ठुर है ये समाज, अपनी ही समाज की महिलाओं में। देखिए, वो औरत बहुत डर गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। उसके रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और उसे गर्व ठहर गया। अब बताइए वो क्या करे? मैं उसे मदद का आश्वासन दे आई हूँ जी। तो मुझसे क्या चाहती हो सावित्री? यही कि उसका प्रसव हो जाए। प्रसव हो जाने तक क्या हम उसे अपने घर ला सकते हैं? समझते क्यों नहीं सावित्री? वो ब्राह्मण है, पहले ही हमसे चिड़े हुए हैं, ऊपर से ये भी करें। आप ही तो कहते हैं समाज में हर वर्ग में, हर जाति में स्त्री के साथ बुरा व्यवहार होता आया है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो औरत ब्राह्मण है या नहीं? है तो वो औरत ही ना जी। आपको पता है, एक बार मैं उसके घर गई थी, कितनी असहाय थी वो, कितनी दयनीय स्थिति में थी। मुझे तो डर है कि वो कहीं अपना जीवन ही समाप्त ना कर दे। उसे परिवार चाहिए और हमें बच्चा। क्या उसके बच्चे को गोद ले सकते हैं? आखिर तुमने दर्द देकर अपनी बात मनवा ली। ठीक, बुला लो उसे।
बातों को कैसे झुठला सकते हो तुम? जाति प्रथा तो वेदों की आज्ञा से पैदा हुई है और तुम अपनी पुस्तक में लिखते हो कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा। मेरा दावा है, विश्वास है कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान ने नहीं लिखी है। और अगर कुछ लोगों को यह मानने में आनंद आता है कि वेदों और पुराणों का निर्माण भगवान के मुख से हुआ है, तो वो खुशी से अपना ये भ्रम वाले रहे। लेकिन शूद्रों और पिछड़ों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिराव, तुम लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत करना सिखा रहे हो, समझे? मैं भी ब्राह्मणों को अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ज्योतिराव, ऐसी फूल जुलूल किताब लिखकर तुम समाज सेवा नहीं कर सकते, समझे? हाँ, नहीं कर सकते। तो आप लोग भी सेवा नहीं कर सकते ये कहकर कि वेदों और पुराणों का निर्माण भगवान के मुख से हुआ है, ना ये फतवा निकालकर कि ज्योति ने ऊल जलूल और गाली गलौज की किताब गुलामगिरी छापी है। देखना, एक दिन ये किताब क्रांति लाएगी। अभी तो गुलामगिरी छपी है, अभी सत्य शोधक समाज की स्थापना बाकी। जिस दिन सत्य शोधक समाज की स्थापना होगी, आप लोगों में घबराहट मच जाएगा। बड़े मुझे समझाने वाले ज्योतिराव, मैं तुम्हें सत्य शोधक समाज की स्थापना नहीं करने दूंगा, नहीं करने देंगे। और मैं सत्य शोधक समाज की स्थापना करके रहूंगा। आपका निमंत्रण मुझे मिला था, वैसे उस दिन मैं किसी खास कार्य में व्यस्त भी नहीं था, जानबूझकर नहीं। ये तो कोई बात नहीं, आप महाराष्ट्र के समाज सुधारवादियों के नेता हैं। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे कहने के लिए क्षमा करना और कहना जरूरी है। आपकी उम्र लगभग 45 वर्ष हो और आपने विवाह किया 15 वर्ष की उम्र कन्या। तो इसमें गलत क्या है? वो एक गरीब परिवार की लड़की, मैंने उस परिवार की जरूरत पूरी की और उस परिवार में इसमें गलत नहीं है। क्योंकि लोग आपका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए शायद किसी ने आपसे इस बारे में कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन पीठ पीछे आपको गालियां जरूर दे रहे हैं। लेकिन मैं ठहरा गुंडे किसान, मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए बेधड़क बेखौफ कहता हूँ। अब क्या न हो पुलिस है,
गाड़ी के सड़क से ढलने के बाद ये मानो जीवन एकाकी सा हो गया है। किसी काम में मन ही नहीं लगता था। एक दिन पिताजी ने मेरी मनोदशा को देखकर कहा, "ओ भाई, ये इतना बड़ा जीवन क्यों अकेले नहीं काटा जाएगा? क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो?" हाँ, ये बात आपकी सही है कि मेरी पत्नी उम्र में मेरे से थोड़ी छोटी। ये कहिए कि बहुत छोटी है। आप 45 वर्ष के हैं और वो मात्र 15 वर्ष की है। अरे आपकी बेटी की उम्र की है वो लड़की। बस मैं यहाँ आपसे अपने निजी जिंदगी पर टिप्पणी कराने नहीं आया हूँ। आप जैसे लोग जो खुद को समाज सुधारक कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जैसे लोगों की वजह से पिछड़ा हुआ है ये समाज। एक बात बताइए, अभी 5 वर्ष पहले आपकी बहन विधवा हो गई। आपके पिताजी को, आपको, किसी को यह ख्याल नहीं आया कि वो अपनी सारी जिंदगी किसके सहारे बिताएगी? क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? आपकी बात मैं समझता हूँ फूली साहिब, पर आप तो जानते ही हैं ये हमारा समाज एक विधवा के पुनर्विवाह के सख्त खिलाफ। और ऊपर से जब से मैंने अपनी विधवा बहन के केस नहीं कटने दिए, ये समाज में और सख्त खिलाफ हो गया। और ऊपर से यदि मैं अपनी विधवा बहन का पुनर्विवाह करा भी देता तो ये समाज मेरा जीना मरना मुश्किल कर देता। जीना मरना मुश्किल कर देता। तो इससे आप खौफ खा गए। जी हाँ, और आपने मजबूर किया उसे एक ऐसा जीवन जीने पर जिसमें पति के मरने के बाद औरत का जैसे सब कुछ खत्म हो जाए। एक अंधकार भरा जीवन। बस बहुत हो चुका फूले साहिब। मैंने अपनी बेइज्जती बहुत करा ली। मैं तो यहाँ अपने आंदोलन में साथ देने आया था। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। चलो आशा, चाहिए नहीं चाहिए हमें आप जैसे समाज सुधारकों का साथ। इन जैसे लोगों की वजह से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ माला पहनने की लालसा रखते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये दो मुखी लोग समाज के पिछड़ेपन का कारण है। मेरा सारा जीवन ब्राह्मणवाद की उस विचारधारा के खिलाफ बीता जो शूद्रों के खिलाफ। ब्राह्मणों का परचम इस कदर था कि वो मर जाना पसंद करता था, लेकिन शूद्रों से, पिछड़ों से इलाज कराना पसंद नहीं। लेकिन मुझे जिद थी पिछड़ों को, शूद्रों को समाज में उच्च स्थान दिलाने, शिक्षा की अलख जलाने की, ताकि वो जान सके कि छोटी जात नहीं, छोटी इंसान की सोच, छोटा किसी का कर्म नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है जो किसी के कार्य को छोटा समझने की भेद पैदा करे। हम सबको एक होना, एकता में बहुत शक्ति है। मेरा सारा जीवन शूद्रों पिछड़ों के उत्थान में। शूद्रों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी होती है। कभी भी अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे, भरा दुर्गुणों से उसे भीख मत दो, शराबी जुआरी को आश्रय नहीं दो, जो दूसरे
लहू धर्म कहते न इसको, सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो, सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। मुसलमान हो शूद्र हो या ईसाई, सभी के बंदे सभी भाई भाई, सभी के बंदे सभी भाई भाई। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वहीं पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। बिना ज्ञान के सत्य पाओ तो क्यों कर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान पावर। अगर शूद्र सब मिल के मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी न भूखों मरेंगे, तो सच है कभी भी न भूखों मरेंगे। अगर शूद्र बच्चे पढ़े